जय हिंद दोस्तों, मैं परवेज़ अहमद मौजूद हूँ मतगणना स्थल बाराबंकी का, जो नवीन मंडी स्थल है जहाँ पे बाराबंकी 53 सुरक्षित लोकसभा सीट की मतगणना चल रही है। यहाँ पर हम लोग 25 राउंड की मतगणना हो चुकी है। पहले राउंड से जो गठबंधन प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं तनुज पुनिया, उन्होंने बढ़त बनाई थी, तो अभी तक 25वां राउंड हो चुका है और 25 राउंड में 1,72,248 मतों से उन्होंने बढ़त बना ली है। अब तक 5,87,619 मत प्राप्त हुए हैं तनुज पुनिया को और 4,15,371 मत मिले हैं राज रानी रावत को। यहाँ पे उसके अलावा फिर जो बीएसपी प्रत्याशी हैं शिव कुमार दोहरे, उनको 30,000 मत मिले हैं। सीधे सीधे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था वो शिफ्ट हो गया है गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के पक्ष में। इसीलिए एक तरफा मार्जिन लेके वो चल रहे थे शुरू से, अभी तक उनका मार्जिन बना हुआ है। एक बड़ी जीत जो है वो हासिल करने जा रहे हैं तनुज पुनिया। चौंकाने वाली तो कह सकते हैं एक हिसाब से, क्योंकि इस सीट पे फाइट मानी जा रही थी। अब कहा जा रहा था कि जो हार जीत का अंतर होगा वो बहुत लंबा नहीं हुआ, क्लोज फाइट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चारों खाने चित कर दिया यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं राज रानी रावत। ज़िला पंचायत की अध्यक्ष, उनको टिकट दिया था इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उनका जादू चल नहीं पाया और जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो नहीं हुआ। कार्यकर्ता रुष्ट रहा। अब तक जो अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि बाहर के जो लोग आए थे जिन्होंने चुनाव के चंद समय पहले ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी, उनको स्टेज पर प्रमुखता से बैठाला जा रहा था। इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोग सब आप देख रहे हैं, चारों तरफ का नज़ारा है यहाँ पे। हमारा जो मीडिया सेंटर है, हमारे साथ जो है नितेश मिश्रा भी मौजूद है यहाँ पे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नितेश भाई, ये जो इतना बड़ा मार्जिन जो शुरू से चल रहा है और उसके बाद कहीं भी बीजेपी आसपास नहीं आ पाई है, उसके प्रमुख क्या कारण आपको लग रहे हैं? देखिए परवेज जी, सबसे पहले कारण से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि एक जानकारी जो अभी अपडेट आई है कि भाजपा के जो भी मतगणना कार्मिक थे, उन्होंने लगभग 20 राउंड के पहले ही अपनी दूरी यहाँ से बना ली है। निश्चित ये जो परिणाम है ये बहुत अप्रत्याशित हैं। लोगों ने इसकी कल्पना, लोगों को छोड़िए, संभवतः कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी इतनी ज़्यादा जीत की, क्योंकि यहाँ पर जो भी समीकरण बन रहे थे परवेज, जो क्लोज फाइट के लगातार बन रहे थे। लेकिन निश्चित ही तनुज पुनिया ने जिस तरीके से मेहनत की, लोगों ने हार का बेताज बादशाह कहा। हमने बात की थी, हमने तनुज पुनिया से बात भी की थी, तो तनुज पुनिया इस बार एक कॉन्फिडेंस में थे और इस बार उन्होंने हमारे चैनल पे एक बयान दिया था कि नितेश जी, हार का बेताज बादशाह तो हूँ, लेकिन इस बार मैं जीत का बाजीगर बनूंगा। तो परवेज भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और जीतों का आंकड़ा, ये जो भी कुछ, ये पहले जो कैंडिडेट उसका थोड़ा सा जो अंदर का भाव होते हैं वो बदल जाते हैं। उसको लग रहा था कि हाँ, इस बार जनता। एक बात और उन्होंने कही थी कि उनको पिछली बार हार नहीं मिली थी, मत अच्छे मिले थे। और निश्चित ही ये बात, इस बार जो मत मिले हैं, 25वां राउंड है और 1,72,248 वोटों से तनुज पुनिया आगे हैं, वो भी उस पार्टी की कैंडिडेट से जिस पार्टी का यहाँ पर सांसद की सीट पे गढ़ रहा है। तनुज पुनिया के पिताजी को यहाँ पर भारी अंतर से हराया था बीजेपी कैंडिडेट ने। उपेंद्र सिंह रावत भी लड़े यहाँ पर, उन्होंने भी जीत दर्ज की। एक बात जो निकल कर आ रही कुल मिलाकर परवेज जी, कि भाजपा की प्रतिष्ठा यहाँ से दांव पर थी, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और निश्चित ही अगर तनुज पुनिया चुनाव हार भी जाते तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास हार के 4 अनुभव थे। लेकिन इस बार कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और वो तनुज पुनिया ने बाराबंकी में सिद्ध करके दिखा दिया है। ये सिद्ध करके दिखा रहे तनुज पुनिया ने। हम लोग जब चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी, उसमें हम लोग जब जा रहे थे, दोनों दलों के नेता जब आ रहे थे बाराबंकी, तो एक बात यहाँ पे बहुत आम तौर पे देखने को मिल रही थी कि इस बार एक फैक्टर यहाँ पे हावी होने जा रहा है, वो है बेरोज़गारी का मामला। दूसरी एक और फैक्टर बहुत कसके चल रहा था यहाँ पे, वो था कि ये आरक्षण का जो मामला है, अगर हम लोगों ने संविधान नहीं बचाया, तो इस टाइप के फैक्टर थे, वो क्या बाराबंकी में काम किए हैं? जी, इसमें भाजपा को जो सिर्फ बाराबंकी में नहीं, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो हालत देखने को मिल रही, ये भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम बड़बोले नेताओं के बयान हैं जिन्होंने जिस तरीके के बयान दिए, और उसके बाद भाजपा उसको डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। परवेज भाई, डैमेज कंट्रोल भी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि इस बार बीजेपी के पूरे प्रचार में एक चीज़ सबसे ज़्यादा गायब रही, पता है क्या? बीजेपी की IT सेल। आपने इस बात को गौर किया होगा। वहीं कांग्रेस ने इस बार डिजिटल अटैक बहुत ज़्यादा किया।
जो उनका डिजिटल अटैक हुआ, उनके वीडियोस कुछ कुछ सेकंड में, कुछ कई कई करोड़ लोग उनको देख रहे थे, कुछ मिनटों में वीडियो इतना फॉरवर्ड हो रहे थे लोगों। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव के साथ का गठबंधन इस बार जो हुआ, ये वाकई बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। और निश्चित ही अब ये परिपाटी आगे जा रही है। और जो अभी तक सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि अगर अखिलेश का रिस्पांस और अच्छा रहा और कहीं बीजेपी सरकार बनाने में सफल नहीं होती है, तो निश्चित ही अखिलेश यादव भारत देश के अग्रिम या तो गृह मंत्री हो सकते हैं या रक्षा मंत्री, क्योंकि सपा के तमाम नेताओं की मांग है कि अखिलेश यादव का कद बढ़े। हालांकि वो भी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसे में कहीं पार्टी समर्थकों में एक उत्साह में कमी थी, लेकिन इस बार उत्साह बढ़ा है, तो निश्चित ही ये मांग हो सकती है। और संभवतः इसी बात पर ये आगे का जो हुआ है। दो चीज़ें और नीतीश भाई आपसे बात करेंगे। एक तो यहाँ पे जो ये दो शहजादे और दो लड़के और कहे जा रहे थे, इन दो लड़कों ने निसंदेह तस्वीर बदली है। खासकर अखिलेश यादव ने जो टिकट दिए थे उत्तर प्रदेश में, उसका बड़ा असर रहा। लेकिन उससे पहले एक बात पे और बात कर लें। जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी आए थे, उन्होंने सीधा यहाँ पे, क्योंकि ये बगल की सीट है अयोध्या की, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये इनकी सरकार आती है गठबंधन की, तो ये मंदिर के ऊपर जो है वो चला देंगे, बुलडोजर चला, इस टाइप की बातें की थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि पड़ोस में होने के बावजूद मंदिर का मुद्दा नहीं चल रहा, क्योंकि लल्लू सिंह चुनाव हार रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, हार सकते हैं। तो इसका मतलब ये मुद्दा मंदिर वाला नहीं चला। बहुत जो लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे, वो मैसेज पहुंचा नहीं। जनता ने सुना तो जरूर, लेकिन इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। अभी तुरंत अपडेट आया है, अजय टेनी हार गए हैं, अभी तुरंत ये अपडेट आया। तो आप सिर्फ एक जगह ना देखिए, ये तो खैर बाराबंकी पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है। लगातार यहाँ बड़ी बड़ी बीजेपी को पहले से पता था कि यहाँ का उनका कैंडिडेट कमज़ोर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को, योगी के, दो डिप्टी सीएम के तमाम कार्यक्रम। एक चीज़ और बताएं प्रवेश जी, बीजेपी को इस बार जो सबसे ज़्यादा कहते हैं नहीं, कभी कभी अपच जैसा रोग हो जाता है, तो जो बाहर से इन्होंने आयातित नेताओं को अपने में शामिल किया ना, वो बहुत बड़ा एक नुकसान। क्योंकि भाजपा के तमाम मंचों पे देखते थे, जो नए लोग ज्वाइन होते थे वो आकर मंच पे आगे बैठे, जो पुराने कोर भाजपाई थे जिन्होंने शपथ खाई थी, वो कहीं ना कहीं बाहर दिखे। तो इसका भी कहीं असर हुआ। राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष को घेर रहे थे। यहाँ तक लोग ये भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, मुख्तार अंसारी के वहाँ फातिया पढ़ने चले गए, वो भी काम नहीं किया, कुछ काम किया ही नहीं। जनता ने एक तरफा मूड बना रखा था, तो उसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा की जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए उसमें साफ तौर पर दिख रहा है। और वाकई भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ जाएगा कि 10 सालों से जो लगातार लीड कर रही थी, इस बार भी तमाम जो आपके आए एग्जिट पोल आए, तमाम बातें आई, उस हिसाब से भी इनको लगातार लग रहा है। लेकिन परिणाम देखिए ठीक उसके विपरीत हैं। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में हम आपको बता दें तो 241 बीजेपी के दिखा रहा है, लेकिन अभी भी दे आर नॉट टोटली कॉन्फिडेंट दैट दे आर गोइंग टू मेक गवर्नमेंट। शरद पवार बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उसका असर जो, जैसे यहाँ पे एक और, यहाँ पे कहीं ना कहीं कटघरे में जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं वो भी आएंगे, उनके ऊपर भी इसका वो जाएगा कि अगर नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, हमेशा क्रेडिट लेते थे। अगर यूपी में बड़ी हार हो रही तो कहीं ना कहीं से ये चला कि जादू नहीं चला उनका भी। परवेज जी, निश्चित ही मैं इस पर थोड़ा सा रुका हूँ, तो एक बहुत बड़ी बात बोलूँगा। एक बड़ी बात सामने निकल कर आई थी और विपक्ष ने उस बात को इतने कायदे से भुनाया है, कहीं ना कहीं उसका असर यूपी में बहुत कायदे से देखने को मिला। आपने देखा होगा विपक्ष के नेताओं के, चाहे वो अखिलेश यादव रहे, चाहे राहुल गांधी रहे, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे, उनका लगातार एक बार बयान आता रहा कि अगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी की फिर से सरकार बनती है तो यूपी से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। ये फैक्टर बहुत बड़ा काम किया है। इसी फैक्टर की वजह से लोगों में नाराज़गी आई है, बीजेपी से इससे नाराज। निश्चित ही योगी आदित्यनाथ की जो पहले की उनकी छवि थी, वही छवि आज भी बनी हुई है, चाहे वो कट्टर हिंदुत्व की रही हो, चाहे बड़े बीजेपी नेता की रही हो, चाहे सूबे के दूसरी बार के मुखिया होने के लिए। लेकिन विपक्ष का जो बयान था, ये कहाँ से आया? और प्रवेश जी, कहीं ना कहीं धुआं तभी उठेगा जब आग लगी हुई होगी, तो वो दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा था कि जिस तरीके से जैसे ठाकुरों में नाराज़गी हो रही थी, बगल की सीट कैसरगंज से जो है वहाँ जो दबदबा कायम है, उनके भी लगातार बयान आ रहे थे कि हाँ हमारे नेता मोदी जी हैं, लेकिन जो है योगी जी नहीं है। मतलब एक तरीके से पार्टीबंदी यहाँ लग रही थी, या ठाकुर नाराज़ थे या राजा भैया नाराज़ थे। इसका भी असर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सीटों पे दिखा है। नहीं प्रवेश जी, ऐसा कुछ इधर रहा नहीं कि ठाकुर माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई नाराज़ है या उनको लेकर के ठाकुर लाबी अलग है, ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री जी से नहीं नाराज़ है, लेकिन ठाकुरों की नाराज़गी थी
ठाकुरों की नाराज़गी राजा भैया को लेकर के थी, इधर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के थी, उसकी वजह से ठाकुर जो थे वो थोड़ा सा नाराज़ दिखे, बाकी सपोर्ट में थे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा है नहीं लगा। क्यों आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं नीतीश? जी क्षत्रिय संभवतः मैं बहुत ध्यान नहीं दे पाया संभवतः मेरा ये मानना है कि जो क्षत्रियों की नाराज़गी बताई जा रही थी, तो वो जो सीटें बहुत कई सीटें हार रहे हैं, तो उस पर वो नाराज़गी का असर रहा है। परवेज जी बिल्कुल रहा है, बिल्कुल साफ तौर पे रहा है। जब इस तरीके के बयान दिए जाएंगे और खासकर उस नेता के गढ़ में जिसने उस समय में श्री राम मंदिर के मुद्दे पर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में जाकर वोट किया, बीजेपी को वोट किया, उसके क्षेत्र में जाकर भाजपा के सहयोगी गठबंधन दल के नेता बड़े बड़े बयान देते हैं, तो इस तरीके के बयान से कि लोग नाराज नहीं। राजा भैया को अगर ये समझा जाए कि वो सिर्फ कुंडा में उनकी पहचान है, तो ये गलत है। वो उन क्षत्रिय नेताओं में है जो पूरे देश पर उनके नाम का असर है। अगर राजा भैया को ये सोचा जाए कि इस तरीके का बयान देके से प्रतापगढ़ से हरा दिया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। और वही ना कहीं वही नुकसान आपको अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। मिर्ज़ापुर में अनुप्रिया पटेल, आप देखिए साफ तौर पर राजा भैया जाकर वहाँ पर वोट कर रहे हैं, जाकर वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको पता चल गया ना कि एक बयान से क्या होता है। पश्चिमांचल मैं खुद कवर कर रहा था, मैंने पूरे यूपी में लगभग कई जिले कवर किए। पश्चिमांचल में सबसे पहले आग उठी थी बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय विरोध की, और वो आग सुलगते सुलगते पश्चिमांचल से पूर्वांचल तक आ गई। चाहे वो धनंजय सिंह का मामला रहा हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला, और जो भी मामले सामने आए, कहीं ना कहीं इसको असर तो दिख रहा है। और यही का परिणाम है जो आप देखिए क्षत्रिय। अभी अब सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर तमाम क्षत्रिय समाज के युवा बुजुर्ग जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनके तमाम कंटेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो कह रहे हैं कि अश्वमेध का घोड़ा जो छोड़ा गया था उसे बालकों ने पकड़ लिया है। बहुत बड़ी बात है ये। राजा राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, लेकिन उसको पकड़ा दो नन्हे नन्हे बालकों नहीं था, लव वो कुछ नाम थे। निश्चित ही वो प्रभु श्री राम के वंशज ही थे। अच्छा, एक नीतीश भाई और असर जो लगातार आप देख रहे थे कि सिर्फ जो है वो लोग नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत रहे थे, उनके खिलाफ भी जनता की नाराज़गी रही। जैसे लल्लू सिंह, टेनी अगर हारे वहाँ से, तो टेनी अभी आपने बताया कि टेनी हार गए हैं, या सुब्रत पाठक, है ना। जो लोग जो है इस तरीके की बयानबाजी करते थे, जनता से दूर रहते थे, इस बार जनता ने उनको भी सबक सिखाया है। ये बहुत बड़ा एक असर रहा। और हम आपको एक बहुत इनपुट की बात बता दें, हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी, लेकिन तमाम वरिष्ठ मीडिया कर्मियों से, तमाम राजनीतिक पंडितों से, तमाम राजनीतिक एनालिसिस से बात करते हुए एक बात हमें सामने ये आई थी कि आरएसएस जो मदर पार्टी है बीजेपी की, जिससे तमाम बड़े नेता मिलते हैं, आरएसएस ने लगातार इस बात कही थी कि पूरे क्षेत्रों में लगभग आपको 65 से 70% कैंडिडेट बदलने होंगे। यू विल हैव टू चेंज द 65% फेसेस बिकॉज द पब्लिक इज़ नॉट विद देम। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जो भी कैंडिडेट कोई हो, परवेज जी 10 साल लगातार एक आदमी को देखते देखते ऊब जाता है, बोर हो जाता है, और ख़ासकर जब वो निकलता ना हो, सुनता ना हो, भले वो सांसद बन जाता है, लेकिन उसके पास राजशाही ठाटशाही वाला पूरा वो आ जाता है। तो इसका असर कहीं ना कहीं जनता ने दिखाया। हाँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र और कांग्रेस के तमाम चीज़ें, जैसे महिलाओं को 1 लाख देने का वादा, जो तमाम ये सब बातें थी ना, ये कहीं ना कहीं घर कर गई। 5 किलो राशन पर हालांकि एक समय सपा और कांग्रेस कहती थी कि ये समाज को पंगु बना रहा है, लेकिन उसी सपा और कांग्रेस ने फिर कहा कि हम 10 किलो राशन देंगे। बीजेपी की चाल से बीजेपी की ही तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं निश्चित उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, और इस पूरी आग में जो घी का काम कर गए परवेज जी, वो कर गए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, जिस तरीके से भाई अरविंद केजरीवाल भी एक ब्रांड है, पॉलिटिशियन है, एक बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी असर कहीं ना कहीं दिखा। अच्छा, एक सवाल आखिर में सारे जितने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं सबसे है कि दिल्ली में बैठ के, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और कह सकते हैं एग्जिट पोल कि हाँ फला जीत गया, फला हार गए, लेकिन ये सही नहीं है। हम सारे साथी, सारे लोग पूरे चुनाव में जगह जगह गए, पूरे जगह जगह हम लोगों ने कवर किया, उसके बावजूद किसी के पास कोई गारंटी नहीं थी। सब जगह सीटों पे लड़ाई थी। हम लोग लगातार कह रहे थे कि सीटों पे लड़ाई है, तो दिल्ली में बैठ के एग्जिट पोल जो है वो नहीं हो सकता। फिर आपको मानना पड़ेगा कि एक तरफा अगर आप बाइस्ड होकर किसी के फेवर में करेंगे तो ये आपके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। क्यों जी? मैं एक्चुअली अपडेट कर रहा हूँ, एक बार छोटा जवाब सारे साथियों ने सुना, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आपका कहना काफ़ी हद तक सही है।
क्योंकि एक हमारी जो देश की जनसंख्या वो 140 करोड़ के आसपास है, तो इतना बड़ा सैंपल साइज़ है, उसको एक 7-8 हज़ार 10 हज़ार के सैंपल साइज़ में ले पाना बहुत ही मुश्किल है। वरुण भाई, ये जो दिल्ली में बैठ के बता देते हैं एग्जिट पोल फ़ौरन दे दिया, सब हार गए, आपको क्या लगता है कि फील्ड का जो अनुभव है वो अलग हो? इन लोगों का जो सैंपल साइज़ होता है वो अक्सर शहरों से ये लोग मतलब जो है कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो गांव का ग्रामीण वोटर है उस तक इन लोगों की पहुंच नहीं होती है, और कुछ चंद सैंपल्स ले करके आप एक तरफ राय बना देना किसी सीट के प्रति, ये धीरे धीरे सब ख़त्म होता जा रहा है। चूँकि माहौल जो भी अभी आंकड़े दिखाए गए हैं, पहले से एग्जिट पोल दिखाए गए हैं, ये महीने 2 महीने पहले के थे, लेकिन जो चुनावी माहौल बदला इधर करीब आप मान के चलिए 1 हफ्ते 15 दिन में चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ा। और आप अभी अंतिम चरण का ले लीजिए कि अंतिम चरण का मतदान समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके बाद 6 बजे एग्जिट पोल उन सीटों के आ गए, और उन सीटों पर क्या फेरबदल हुआ, कैसे क्या आंकड़े हुए, इन सब चीज़ों का सही एग्जिट पोल में नहीं दर्शाया जा सका। तो इसलिए एग्जिट पोल को हम बिल्कुल सही तरीके से मतलब जो है खारिज किया जा सकता है कि ये बिल्कुल रिजेक्ट नहीं है जो है। मैडम कुछ तो बोलिए, मैडम कुछ तो बोल दीजिए। पब्लिक ने तो वोट दिया है, कब से उसको धन्यवाद हो दीजिए। जो जनता की है उसको तो निराश करिए जो वोट दिया है। गुप्ता जी भैया बैठने दो, सही कुछ बुलवा दीजिए भाई, कुछ तो बोलिए। अरे कुछ बुलवा दीजिए थोड़ा सा, धन्यवाद देते। जनता को धन्यवाद तो कह दीजिए, इतना वोट दिया आपको। एक पूरा खोल दो भाई, पूरा खोलो, ये इसको खोलिए पूरा। हाँ, आज यहाँ पे वोटिंग हुई है, आप हार गई हैं, क्या कहना चाहेंगे किस सब्जेक्ट की इस हार को? नहीं, हार कोई नहीं है मेरी। जो जनता ने मुझे जो जनादेश दिया है वो मुझे स्वीकार है, और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी विकास कार्य पे है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, उस पे मैं विकास करूंगी। कहाँ चूक हो गई? कहीं नहीं चूक हुई, जो जनता का आदेश है। यहाँ पे जो गठबंधन भारी पड़ा आपसी खींचतान की वजह से बीजेपी में जो अंदर भाई हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने